दोस्तों, अगर आप भी एडेड इंटर कॉलेजों में टीजीटी, पीजीटी या प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आपका पोर्टल खुलेगा और इसके बाद आपके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करके आप भी अपने मनपसंद विद्यालय में जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया साल भर चलती रहती है, लेकिन वो होते हैं ऑफलाइन ट्रांसफ़र यानी एकल स्थानांतरण। और जब बात आती है एकल स्थानांतरण यानी ऑफलाइन ट्रांसफ़र की, तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि आपको एनओसी लेना पड़ता है जिस भी विद्यालय में जाना होता है वहाँ से, और इसके बाद अपने विद्यालय से भी आपको एनओसी लेते हुए फिर आगे प्रक्रिया होती है। तो ऑफलाइन ट्रांसफ़र थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, भाग दौड़ भी करनी पड़ती है, पैसा भी खर्च होता है और इसके साथ ही सब कुछ करने के बाद भी कई बार एनओसी नहीं मिलती है, जिसके कारण आप जो है परेशान होते रहते हो, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब आप बिना एनओसी के भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं और ये पॉसिबल है ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए। ठीक है, ऑफलाइन ट्रांसफ़र में आपको जो है एनओसी लिए बिना स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र की यही खूबसूरती है कि इसमें आपको किसी भी विद्यालय में एनओसी के लिए नहीं जाना है, आपको घर बैठे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को कोशिश करें कि आप लोग शेयर कर दें जो भी आपके लिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी टीचर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं जो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उनके साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन शुरू होते हैं, पोर्टल ओपन होता है, तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है सूचना मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी शासनादेश आते हैं, जो भी आदेश आते हैं, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रक्रिया की तरफ और समझते हैं क्या प्रक्रिया होगी। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको यकीन ना हो कि नहीं ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो मैं उनको ये यहाँ पर देखिए शासनादेश आपको दिखाना चाहूँगा। 1 मई 2025 का ये शासनादेश है, जिसमें साफ तौर पर देखिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये पत्र लिखा गया है समस्त JD और DIOS के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सत्र 2025-26 में स्थानांतरण किए जाएंगे और इसके लिए पोर्टल पर कुछ ज़रूरी सूचनाओं की आवश्यकता है, तो वो सूचना फीड करने के लिए पत्र है। तो कहने का मतलब ये है अभी फीडिंग का काम चल रहा है, जैसे ही सारी फीडिंग हो जाएगी आपके लिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको करीब 10 से 15 दिन का समय मिलेगा ट्रांसफ़र का फॉर्म भरने के लिए। आप ट्रांसफ़र का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर आपका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, वो प्रक्रिया आप समझिए जिसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। मान लेते हैं हम लोग 15 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, तो इन 15 दिनों में आप संबंधित पोर्टल पर जा करके आवेदन करेंगे यानी अप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, अप्लाई करते समय कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप ट्रांसफ़र क्यों कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि आवश्यक रीज़न है आपके पास, जैसे कि सपोज करो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड दूसरे ज़िले में कार्यरत हैं और आप चाहते हैं कि हम एक ही ज़िले में दोनों लोग हो जाएं, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट होगा वो वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, माता या पिता, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो उसके लिए आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, या बच्चों के एजुकेशन के लिए ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, या
आप एक महिला हैं, सास ससुर की सेवा के लिए ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो इस तरह बहुत सारे रीज़न होंगे। तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करना होगा, वो अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो ये मैं रीज़न कुछ बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सेम रीज़न हो, रीज़न अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो 15 दिन का जो समय मिलेगा उसमें आपको आवेदन करना होगा। जैसे आप आवेदन कर देंगे अपने पोर्टल से, ठीक है, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा कहाँ पर, प्रिंसिपल के पास। ठीक है, प्रिंसिपल आपके जो है वो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, अप्रूव करने के बाद आपका एप्लीकेशन जाएगा मैनेजर के पास। ठीक है, मैनेजर अपने पोर्टल में लॉगिन करके उसको अप्रूव करेंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो जाएगा DIOS के पास। DIOS अपने पोर्टल से उसको अप्रूव करेंगे। सारा काम ऑनलाइन ही होना है, कहीं पर भी ऑफलाइन फाइल नहीं चलेगी, सब काम ऑनलाइन है। ठीक है, इसके बाद DIOS जैसे अप्रूव कर देंगे, आपकी फ़ाइल चली जाएगी संयुक्त शिक्षा निदेशालय, ठीक है, यानी JD के पास। और JD जैसे अप्रूव कर देंगे, आपकी फ़ाइल पहुंच जाएगी फाइनली शिक्षा निदेशालय। और शिक्षा निदेशालय से जो है आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल से फॉर्म भर देना है, कहीं पर भी NOC लेना नहीं है। अब यहाँ पर आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब NOC नहीं लेना है तो हमको कैसे पता चलेगा किस विद्यालय में हम ट्रांसफ़र कराएं, विद्यालय की सूची पद की जानकारी हमको कैसे मिलेगी, तो उसकी भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा, ठीक है, तो पोर्टल पर आपको सभी ज़िलों की सूची मिल जाएगी कि किस ज़िले में किस विद्यालय में किस विषय का किस कैटेगरी का पद रिक्त है। बात समझ में आई? अभी यही फीडिंग का काम चल रहा है, सभी कॉलेजों से ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है, इसके बाद फीडिंग होगी NIC पोर्टल पर। ठीक है, तो जैसे ही आप आवेदन करने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपसे एक विकल्प आपके सामने आएगा कि आप किस विद्यालय में, मतलब किस ज़िले में आवेदन करना चाहते हैं। पहले आपसे ज़िला पूछा जाएगा कि किस ज़िले में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो जैसे ही आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ज़िला सपोज करो आप चाहते हैं लखनऊ में ट्रांसफ़र, तो लखनऊ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, अब वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस विषय में ट्रांसफ़र चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप विषय वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो उस विषय की जिस विद्यालय में सीटें खाली होंगी वहाँ पर आपको जो है वो सारे विद्यालय की लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अब जब लिस्ट खुल जाएगी तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी का वहाँ पर पद है या नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी का पद है तो वहाँ पर आप उसके लिए आवेदन कर देंगे। ठीक है, जब आवेदन कर देंगे, इसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट होकर के प्रिंसिपल के पास, मैनेजर के पास, DIOS के पास, JD के पास फाइनल निदेशालय पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहीं भी जाना नहीं है, घर बैठे आपको मोबाइल पर ही सूचना मिल जाएगी पोर्टल से कि कहाँ पर किस विषय का पद खाली है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारा ट्रांसफ़र 100% हो जाएगा या आवेदन करने के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो देखिए, आप आवेदन तो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगी आपका मेरिट क्या है। मेरिट क्या है? आपका गुणांक क्या है, आपका कितना गुणांक बन रहा है, गुणांक के हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका गुणांक अच्छा होगा, आपकी मेरिट हाई होगी, तो जाहिर सी बात है ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर गुणांक कम है, मेरिट कम है, तो फिर ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा। ऐसा क्यों कि अप्लाई करने के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो अब मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब आप ऑफलाइन NOC लेते हैं तो NOC सिर्फ आपको मिलती है। संबंधित विद्यालय के जो प्रधानाचार्य प्रबंधक होते हैं वो सिर्फ आपको NOC देते हैं कि आप इस विद्यालय में आइए, दूसरे को NOC नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा 100% ऑफलाइन में ट्रांसफ़र हो ही जाता है अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक नहीं आई तो। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, विद्यालय ने किसी एक टीचर को तो NOC दिया नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में, सपोज करो हमारे विद्यालय में
हिंदी का पद खाली है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये अब पूरे प्रदेश में सबको पता है कि इस विद्यालय में हिंदी का पद इस ज़िले में खाली है। तो अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि उसी एक विद्यालय के लिए अलग अलग ज़िलों से कई सारे आवेदन आ जाएं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताओ। जैसे सपोज करो लखनऊ में किसी विद्यालय में एक सीट है हिंदी जनरल की, तो पूरे प्रदेश में सभी टीचर को पता है, क्योंकि जब पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो जो भी लखनऊ जाना चाहेगा उसको सीट दिखाई देगी। तो जब दिखाई देगी तो उस सीट के लिए आवेदन कर देगा, क्योंकि हमको पहले से तो पता नहीं किसने आवेदन किया है किसने नहीं किया है, तो वो सीट सबको दिखाई देगी, ठीक है। तो वहाँ पर एक ही सीट के लिए बहुत सारे आवेदन जाएंगे। तो सपोज़ करो एक सीट के लिए यहाँ पर 6 आवेदन पहुँच गए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब 6 आवेदन पहुँच गए, सीट एक है, तो किसको सीट अलॉट होगी? तो वो निर्धारित होगा आपके गुणांक के आधार पर। जिसका ज़्यादा गुणांक बनेगा उसको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी, जिसका गुणांक कम होगा वो छट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, सीट एक है, 6 लोग आवेदन किए तो 5 वहाँ पर छट जाएंगे, 5 बाहर हो जाएंगे, 5 लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ 1 लोग का ट्रांसफ़र वहाँ पर हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। अब आपके मन में एक बड़ा डाउट आ रहा होगा कि यार ये गुणांक बनेगा कैसे, कैसे पता चलेगा हमारा कितना गुणांक आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो बनाया हुआ था 2020-21 में, जब पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए थे, उस समय हमने वीडियो बनाया था। हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी मैं एक नया वीडियो जल्द ही बना दूंगा जिसमें मैं आपको सभी गुणांक एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस टीचर को किस बेस पर कितना गुणांक मिलेगा, ठीक है। तो वो वीडियो जल्द ही चैनल पर आ जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देख लीजिए और अपना आकलन कर लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र में हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा प्रक्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे, कैसे आपको बिना एनओसी का ट्रांसफ़र यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।